दोस्तों, आज हमारे साथ विजया निकम जी हैं और आप आई हैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। काफ़ी मरीज महाराष्ट्र से हमारे पास इम्प्लांट कराने के लिए आते हैं। आपकी तकलीफ जो है ना थोड़ी डिफरेंट थी। दांत जब मैंने देखा तो ये पाया कि दांत तो काफ़ी हैं, लेकिन आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे। कभी क्योंकि इनके दांत क्या हुआ कि समय के साथ काफ़ी दांत घिस गए थे, और घिसने की वजह से क्या होता है कि दांतों की जो नसें होती हैं वो खुलने लग जाती हैं। जब खुलने लग जाती हैं तो किसी में ठंडा लगना, किसी में गर्म लगना, किसी में फिर दर्द होना, किसी में पस पड़ जाना, क्योंकि मुंह तो हमारा कीटाणुओं से भरा पड़ा है। वो उन नसों के द्वारा अंदर पहले सेंसेशन जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कीटाणु चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, बार बार जाके कभी नस का इलाज करा रहे हैं, कभी कोई दांत उखड़वा रहे हैं। इधर थोड़ा सा चैन मिला तो इधर शुरू हो गया दर्द, इधर चैन मिला ऊपर शुरू हो गया। तो ये होता है ना कि बार बार खुद भी तो परेशान होते, परिवार के बाकी मेंबर भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के पास दौड़ते तो ये हो जाता है ना कि भी अभी हमें तकलीफ बहुत हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट के मन में स्वाभाविक हुआ आता है कि हमको एक स्थायी इलाज की ज़रूरत है, परमानेंट इलाज की ज़रूरत है। और जो है ना, अगर हमारे 2-3 दांत ठीक भी हैं तो आने वाले समय में वो भी हमें परेशान करेंगे। तो आप जब हमारे पास आए, हमने आपका बोन स्कैन किया, एक्सरे किया, फिर हमने आपको सब ऑप्शन बताए कि भाई हम ये कर सकते हैं, जो आपके दांत हैं उन्हें छोड़ दें, बाकी जो दांत हैं उनको इम्प्लांट कर दें। लेकिन वही हो रहा था कि आपका क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा उस चीज़ को लेकर के, और हम सब जानते हैं कि रूट कैनाल वाला दांत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है, क्योंकि डेड हो जाता है तो अक्सर ये होता है कि वो ब्रेक होने लग जाता है या कुछ न कुछ जो है ना कैप छोड़ने लग जाता है, क्योंकि उसमें खून की सप्लाई होती नहीं है, मिनरल पार्ट रहते नहीं हैं। तो ये होता है कि लाइफ उतनी होती नहीं जितनी कि अगर हम कंपेरिजन करें तो इम्प्लांट की होती है। स्वस्थ दांत है उसकी लाइफ है, रूट कैनाल किया हुआ दांत, फिलिंग किया हुआ दांत, कैप किया हुआ दांत जो है ना उसकी लाइफ इम्प्लांट के बराबर नहीं है। तो आज इम्प्लांट एक जो है ना बहुत ही स्टैब्लिश जो है ना टेक्निक है, जिसके द्वारा आप स्थायी जो है ना दांत और स्माइल पा सकते हैं। तो आपने यही डिसीजन लिया कि डॉक्टर साहब बार बार नहीं आप परेशान होना चाहते, इसीलिए इतनी दूर से आपके पास आए। आप हमको फुल माउथ इम्प्लांट कर दीजिए, जितना हमारा इन्फेक्शन है वो सब क्लियर आउट कर दीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन तभी क्लियर आउट होता है जब दांत आपके निकाल दिए जाए। दांत अगर छूट जाते हैं, कुछ कम बीमारी वाले, कुछ ज़्यादा बीमारी वाले निकाल दिए, कम बीमारी वाले रह गए, तो उनकी बीमारी बढ़ के दूसरे और फिर दांतों में आती है। इम्प्लांट में भी आने का रिस्क रहता है, तो बेहतर रहता है सब निकाल दिया। दूसरा, बाइट का बड़ा इशू होता है। जिन लोगों के दांत घिसते जाते हैं उनकी बाइट पिचक जाती है, तो अगर कुछ दांत छोड़े कुछ इम्प्लांट लगाए तो बाइट उठाने का बड़ा जो है ना सरदर्दी रहती है, वो मैचिंग नहीं आती दांतों में। तो इसीलिए फुल माउथ में क्या है कि अच्छा जो है ना आप मैचिंग दे सकते हैं, अच्छा लुक दे सकते हैं, अच्छा चबाने खाने का दे सकते हैं, तकलीफ रहित जो है आपका जो है काम हो जाता है। तो यही डिसीजन लिया कि सारे दांत बचे कुछ निकाल दिए जाए, इम्प्लांट लगाए जाए और जो है ना आपको फिक्स दांत लगा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास जो टेक्निक है जिसमें कि हम 10-12-15 दिन के अंदर फिक्स दांत लगा करके दे देते हैं। 4 महीने आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, अगर फुल माउथ केस करा रहे हैं या फ्रंट के दांत लगवा रहे हैं। अगर पीछे की दाढ़ 1-2-4 लगवा रहे हैं तो क्योंकि वहाँ हड्डी हमें अक्सर कम मिलती है और लोड ज़्यादा होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि आप 2 स्टेज में कराएं, पहले इम्प्लांट लगवाएं फिर दांत लगवाएं। क्योंकि आपका फुल माउथ इम्प्लांट का केस था तो इसीलिए हमने आपके दांत निकाल के सारा इन्फेक्शन सारा क्लियर आउट करके, और जो है फिर जो है ना आपके 12-14 दिन जो समय लगा होगा उसमें जो आपके फिक्स दांत लगा दिए। आपने 2 दिन से अच्छा खाना खाया है, चबाया है, 2 दिन हो गए लगाए हुए, और अब जो है स्माइल भी वापस आ चुकी है बढ़िया से, और जो है आप आज जो है ना अपना हंसी खुशी जो है घर लौट रहे हैं। इनके हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो टाइम लग जाए बढ़िया कर दीजिए आप, ठीक है मैं रुक लूँगा। हालांकि उनका कुछ अपना बिजनेस या जो भी है तो वो अपना, हर इंसान अपना काम छोड़ करके आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है ना वो करती हैं कि हम कैसे आएंगे इतनी दूर। अगर घर के लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करें तो मैं समझता हूँ कि आप अगर कोई सुविधा आपको थोड़ी दूरी पे भी मिल रही है तो आप जा करके उसको ले सकते हैं। तकलीफ़ को समझें, घर का कोई भी मेंबर है उसकी तकलीफ़ को ज़रूर समझें कि भाई ये तकलीफ़ में है, थोड़ा समय निकालें। आज के बिजी समय में थोड़ा मुश्किल होता है निकालना, थोड़ा समय निकालें, लेकिन आप रोज़ बार बार परेशान हो उससे अच्छा एक बार समय निकालें और उसका उचित निदान हो जाता है। तो आपके फुल माउथ इम्प्लांट हमने किया है। जो लोग इम्प्लांट नहीं जानते मैं उनको बता दूं, जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी तकनीक है जैसे आप अपने दांत को देखते हैं, ऊपर दांत होता है, नीचे जो है ना जड़ होती है जो हमारे मसूड़े और जबड़े की हड्डी में जमी हुई होती है। इसी तरीके से डेंटल इम्प्लांट की तकनीक होती है जिसमें कि स्क्रू जैसी संरचना जड़ के रूप में बना लगा दी जाती है और उसके ऊपर दांत के कलर के दिखने वाले जो है ना उसमें जो है ना कैप या कहना चाहिए जो भी फ्रेमवर्क लगा दी जाता है। तो खाने चबाने में उतना ही मजबूत होता है जैसे नेचुरल दांत है। केयरिंग में उतना ही वैसे ही केयरिंग करनी है, सिर्फ ब्रश और शाम को सब ब्रश करना है और कोई इसकी खास केयर
नहीं है और खाना चबाना है। तो ये डेंटल इम्प्लांट तकनीक द्वारा आप एक दांत, दो दांत, सारे दांत, फ्रंट दांत, पीछे दांत, जो भी चाहें वैसे आप लगवा सकते हैं। तो अब विजय जी पे आते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा था हमारा एक्सपीरियंस। अच्छा। सोच के आए थे, जी। वैसा ही हुआ। ऐसा हुआ? हाँ, कितनी क्या तकलीफ थी अपने नेचुरल दांतों में? कब से आप परेशान थे? मैं तो फिर 5-6 सालों से परेशान थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ दांतों में कैविटीज थी, हम्म, तो उसको कुछ दांतों को तो निकलवा दिया ओके। और कुछ दांतों में हमने रूट कैनाल करवाया था, हाँ, तो फिर वो दांतों में भी दर्द होने लगा। ओके। तो फिर परेशान हो गए कि अब क्या करें। हाँ, बाकी के जो दांत घिस गए थे, हाँ, वो दांतों में भी दर्द होने लगा था। ठंडा गर्म खाने से ओके। दर्द होते थे। हम्म, तो फिर हमने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, ओके। हमने सोचा कि सर से जाके मिलते हैं। जी। फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया अच्छा, और ट्रीटमेंट करा। अच्छा हो गया ट्रीटमेंट? हाँ। पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ सर। हाँ, हाँ। जैसा चाहते थे वैसा स्माइल आ हाँ, गया? हाँ, वैसा होता आपका ये था कि मेरे को छोटे तोड़ चाहिए, क्योंकि इतने समय तक क्या होता है ना कि जो दांत घिस जाते हैं तो हमको वैसे ही देखने की आदत पड़ जाती है। मतलब जैसे कोई अगर महिला छोटे अगर बाल रखने लग जाए और कई सालों तक रखें तो फिर उनको थोड़े लंबे करने में थोड़ा लगता है कि थोड़ा अजीब लग रहे हैं हम, तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए आपको तो हमने आपके हिसाब से फिर दांतों को डिज़ाइन किया है। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मल तरीके से हम थोड़ा बाहर निकाल के लंबे दांत जैसे नेचुरल होते बनाते हैं। फिर आपने कहा नहीं मुझे छोटे की आदत है, तो हमने फिर छोटे बनाए और छोटे बनाकर उस हिसाब से कि आपकी स्माइल जो है ना आपको पसंद आए। तो कोशिश करते हैं कि मरीज की जैसा सबकी जैसी इच्छा होती है, ऐसा नहीं होता कि हमें अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, नहीं हमें थोपने नहीं है मरीज के ऊपर। मरीज में जैसे ठीक लगता है कि नहीं ऐसे अच्छे हैं डॉक्टर साहब, हमको ऐसे चाहिए, हम वैसे उसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद ही डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपने हैंड में सब रहता है, तो उस तरीके से करते हैं। नए दांतों से खाना खाया, चबाया? हाँ, खाए सर। अब सही बताना कितने समय बाद अच्छे से दोनों तरफ से चबा के खाना खा पाए हो? बहुत समय बाद सर। बहुत समय बाद। हमने दाल चावल रोटी सब्जी सब खाते। सब देख खा के देखा? कोई दर्द किसी तरीके का? नहीं, कोई बात नहीं। कोई दर्द नहीं होता। और इन दांतों से आप दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद जो भी अपनी नेचुरल जितनी चीज़ें हैं वो सब आप खा सकते हो। काफ़ी लोग हमसे पूछते रहते हैं कि क्या खा सकते हैं इन दांतों से, तो मैं बता दूं कुछ लोग बहुत अजीब अजीब सवाल भी पूछते रहते हैं वीडियो के नीचे, डॉक्टर साहब क्या हम इनसे गन्ने खा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि गन्ने जो होते हैं पहले एक मतलब हमारे जो नॉर्थ पार्ट में है हमको जो पता है, पहले गन्ने हमारे यहाँ खेती बहुत होती है, शुगर केन की खेती। तो पहले जो गन्ने होते थे वो गन्ने जो है ना मुलायम होते थे। आज जो गन्ने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ सियार होते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो सियार क्या करते हैं गन्नों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारी नीलगाय होती हैं बर्बाद कर देते हैं। सियार क्या करते हैं गन्ने को काटेंगे तोड़ देंगे तो वो पूरी पूरी फसल बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए उसमें अब हाइब्रिड गन्ने आते हैं जिनकी ऊपरी परत बहुत मजबूत होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता दूं, क्योंकि बचपन में गांव में जाकर के बहुत गन्ने हम फाड़ फाड़ के खाते थे, तो हमने ट्राई किया, हमारा एक कैनाइन का छोटा सा कष्ट टूट गया अपने नेचुरल दांत का। तब हमको मालूम पड़ा ये तो भैया गन्ना बड़ा मजबूत है। तो गांव वाले ने बताया कि डॉक्टर साहब अब ये वो गन्ना नहीं जो आप बचपन में खाते थे, ये जो गन्ने हैं अब ये अलग तरीके के गन्ने हैं जिससे सियार इनको फाड़ न पाए। सियार उसी को फाड़ता लटका रह जाता है उसी में। तो जब ईख कटती है तो वो बहुत सारे शुगर केन का जब फसल कटती है तो उसमें बहुत सारे सियार जो है ना उसमें सूखे मिलते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। गलत है जानवरों के साथ, लेकिन क्या करें, किसानों की मजबूरी है, सारी फसल बर्बाद करते हैं। तो गन्ने जो है ना, अगर हम अपनी बात करें तो गन्ने आजकल बहुत मजबूत आते हैं, तो भैया गन्ने का जूस पी लीजिए या उसको छील के फिर चबा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाड़िए मत, बोतल का ढक्कन मत खोलिए। एक चीज बता दूं, क्योंकि आप भी महिलाएं दांत लगवाने के बाद में फिर अपने हेयर की पिन को खोलने की एक बहुत आदत होती है ना, यूं लगाएंगे फिर खोलेंगे, तो उसको मत करिए। वो आपके दांतों को स्क्रैच करते हैं, नेचुरल दांतों को भी स्क्रैच करते हैं। तो वो हाथ से खोल लीजिए, उससे लगा लीजिए। तो दांतों का इस्तेमाल ये न करें। बाकी आप दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद नान वेज नॉन वेज मीट मटन जो आपको खाना है वो सब कुछ आप इन दांतों से खा सकते हैं। चने भी चबा सकते हैं, सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। केयर में सुबह शाम ब्रश करना है। अच्छा विजया जी ये बताइए, यहाँ इतनी दूर आए, इधर आपको सब सुरक्षित लगा? कोई किसी तरीके की परेशानी रहने रुकने की या कोई किसी तरीके का क्लिनिक का माहौल? क्लिनिक का तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। तो सब कोई परेशानी नहीं। हम तो देखो जी गेस्ट की तरह लेते हैं, आप लोग जो दूर दूर से आते हैं कोशिश करते हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं। हमारे ऊपर काम का प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं अपने आप को कूल रखें, आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दें और आपको जो है ना परेशानी ना हो दें। स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन से रुकने की सहायता हो, किसी को खाने पीने की हो तो प्रॉपर बताइए, दवाइयाँ हैं प्रॉपर समझाइए सब। तो सब तरीके से एक माहौल बहुत, हम ऐसा प्रोफेशनल माहौल नहीं रखते अपने यहाँ,
कि बहुत ज़्यादा हम बहुत हाई फाई डॉक्टर हैं, बहुत हमारा हाई फाई स्टाफ है, हम वो माहौल कभी नहीं रखते, हम आज तक नहीं रखा, हम कंफर्टेबल रखते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो एक कहावत होती है, लो लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। तो आप जो है ना अपने आप को डाउन रख करके काम आप इंटरनेशनल लेवल का करिए, लेकिन अपना व्यवहार है वो लोगों से अच्छा रखिए, जिससे कि उनको ये फील ना हो कि हम तो इतना सारे डॉक्टर को छोड़ के अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में आए, दूसरे शहर में आए। तो आप जो है ना ये लगे कि नहीं भाई हमको, क्योंकि आप लोग देखो आते हो, आप ही तकलीफ सहते हो, आने जाने की तकलीफ, रुकने की तकलीफ, आपके सुन्न कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, दवाई खा रहे हो, परेशानी सह रहे हो, तो सब आप तकलीफ, पैसा भी दे रहे हो, तो सब तकलीफ आप सह रहे हो। तो आपको कम से कम ये लगे कि भाई हम जब इतनी दूर से आए तो हमको पूर्ण सहयोग मिल रहा है, कोई किसी तरीके का हमको जो है ना इस तरह के एटीट्यूड नहीं दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो ये हूँ मैं वो हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसा नहीं, आपका जो है ना जो कोशिश करते हैं, सब स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शंस है कि जो मरीज पूछे उनका उचित जवाब दीजिए, उनको प्रॉपर जो है ना उस तरीके से हेल्प करिए। तो यही कोशिश रहती है। तो विजया जी सब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा? हाँ सर। ठीक है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपके दांत अब लग गए, इनसे खूब अपना ताउम्र आप बढ़िया से खाएं चबाएं और स्माइल ऐसे ही करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए जाइए, खाई चबाइए, आनंद करिए।